हेलो बेटा, एग्रीगेट डिमांड का चैप्टर हम कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने कंजम्पशन फंक्शन स्टडी किया था। आज हमें सेविंग फंक्शन स्टडी करना है। आपको पता है इनकम किस में लगती है, या तो हम कंज्यूम करते हैं या तो हम सेव करते हैं। मतलब इनकम को या तो खर्च किया जाएगा या बचाया जाएगा। तो हमें पता है कि सी इज़ रिलेटेड टू वाई, तो एस भी तो वाई से रिलेट करेगा ना। जैसे हमारी कंजम्पशन हमारी इनकम पे डिपेंड है, तो सेविंग भी इनकम पे डिपेंड होगी। तो जिस तरह से हमने कंजम्पशन और इनकम के बीच के रिलेशनशिप को हमने कंजम्पशन फंक्शन बोला, उसी तरह से सेविंग और इनकम के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेविंग फंक्शन कहते हैं। जब एक बार सेविंग फंक्शन आपको पता चल जाए तो आप उसमें से कंजम्पशन फंक्शन आप स्पेसिफाई कर दें तो सेविंग फंक्शन आप इजीली डेरिवेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनकम के दो ही कंपोनेंट हैं। अब मानो आपकी ये इनकम है, आपकी ये कंजम्पशन है। अब सेविंग आप इजीली निकाल सकते हो। कैसे? इनकम में से अगर कंजम्पशन को माइनस कर दूँ तो सेविंग नहीं आ जाएगी। सेविंग क्या होएगी आपकी? आपने जो पैसा सेव किया क्या होगा? इनकम में से जो पैसा खर्च कर दिया। तो अगर मैं कहूँ, देखो पहले अगर मैं जब मेरी इनकम 0 है तो सेविंग कितनी होएगी? कंजम्पशन 20 है तो सेविंग मेरी आई 0 माइनस 20, क्योंकि सारा का सारा पैसे मैंने किससे लिया? सेविंग से। तो -20 आ गई। फिर मेरी इनकम कितनी है? 50। कंजम्पशन कितनी है? 60। तो सेविंग क्या हो गई? 50 में 60, यानी कि -10 रुपये मैं कहाँ से ले रही हूँ? अपनी सेविंग में से। फिर इनकम 0, कंजम्पशन 0, यानी कि जितना पैसा कमाया उतना खर्च कर दिया, तो सेविंग 0। फिर इनकम 150, सेविंग कंजम्पशन 140। तो यानी कि जब मैंने कमाए 150 रुपये और खर्च 140 करे तो बचे कितने? 10 रुपये। तो यहाँ से आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है कि जब इनकम 0 होगी तो सेविंग हमेशा क्या होगी? नेगेटिव। यानी कि इनकम जब 0 होगी तो सेविंग का पॉइंट हमेशा ही क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। और जब इनकम और कंजम्पशन आपस में मैच कर रहे होंगे तो सेविंग उस पॉइंट पे क्या होगी? 0। 100 पे जब इनकम और कंजम्पशन इक्वल हैं तो सेविंग वहाँ पे क्या है? 0। ठीक है, तो अब इसको एक बार समझते हैं डायग्राम के थ्रू। ध्यान से देखिए। पहले तो ये समझिए, इन्होंने बोला सेविंग -20 है कब? जब इनकम क्या है? 0। क्योंकि कंजम्पशन जो 20 है वो हम कहाँ से ले रहे हैं? सेविंग में से ही ले रहे हैं। सेविंग बढ़ी है कब? जब इनकम बढ़ी है, तो पॉजिटिवली रिलेट हो रहा है, ये हमें दिख रहा है। सेविंग कम होती जाएगी, सेविंग हमेशा इनकम से कम रहेगी, ज़्यादा हो ही नहीं सकती। कैसे ज़्यादा होएगी? क्योंकि सेविंग करते कहाँ से? इनकम में से तो करते हैं, तो सेविंग कैसे ज़्यादा हो सकती है? जो पीछे हमारी टेबल थी इनकम और सेविंग की, उसको हम यहाँ पे दिखाएं। ये आपकी सेविंग लाइन है, ये आपकी इनकम की लाइन है। इनकम आपकी 0, फिर 50, फिर 100, फिर 150। जब आपकी इनकम 0 है तो सेविंग माइनस में है, होगी -20। जब आपकी इनकम 50 है तो सेविंग -10, तब भी माइनस में है। जब इनकम और कंजम्पशन दोनों 100 हैं, यहाँ पे है आपका, तो सेविंग कितनी है? 0। इस लाइन को, इनकम जब 100 है तो सेविंग 0 को टच कर रहा है ना हमारा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जब 150 है तो हमारी सेविंग कितनी है? 10। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी सेविंग कितनी आ रही है? 10 आ रही है, कि हम 10 की क्या कर रहे हैं? सेविंग कर रहे हैं। तो ये आपका इनकम लाइन का ग्राफ बनेगा सेविंग फंक्शन का। क्लियर है? ये आपकी सेविंग फंक्शन को दिखा रहा है, सेविंग लाइन को। स्लोप ऑफ सेविंग क्या होता है? चेंज इन सेविंग बाय में चेंज इन इनकम। ठीक है, यही बातें नीचे कही गई हैं जो हमने ऊपर डिस्कस की थी, अगर देखना चाहो तो। एस लाइन स्टार्ट फ्रॉम -20, जब इनकम 0 है, क्योंकि कंजम्पशन 20 है तो सेविंग अपने आप ही -20 होएगी। एक्स लाइन क्रॉस करती है, सेविंग लाइन क्रॉस करती है एक्स लाइन को, यानी कि टच करती है कब? जब इनकम 100 थी, यानी कि कंजम्पशन भी 100 थी, तभी तो सेविंग 0 हुई। सेविंग भी एक स्ट्रेट लाइन है, लीनियर फंक्शन है, कॉन्स्टेंट स्लोप है, यानी कि कॉन्स्टेंट उसमें इंक्रीज हो रहा है। तो यही चीज़ है यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट वही वाला, जब इनकम 0 है तो सेविंग क्या है? -20। फिर है पॉजिटिवली स्लोप करता है। फिर इन्होंने कहा कि 100 पे जब इक्वल है इनकम और कंजम्पशन तो सेविंग क्या है? 0। फिर अगर इनकम ज़्यादा है और कंजम्पशन कम है तो सेविंग स्टार्ट पॉजिटिवली हो जाती है। और सेविंग एक स्ट्रेट लाइन है तो वो कांस्टेंट स्लोप है उसका, और वो एक क्या है? लीनियर फंक्शन है। जैसे वहाँ पे MPC था ना, स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, यहाँ पे होता है MPS। सेविंग के स्लोप को हम क्या कहते हैं? MPS। और ये इंडिकेट होता है किससे? द रेशो बिटवीन द चेंज इन सेविंग एंड द चेंज इन इनकम। दिस इज कॉल्ड द MPS, मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू सेव। तो स्लोप आपका ये होता है। तो आपका
फॉर्मूला होता है MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला याद रखना क्योंकि ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में MPC दिया होगा, हमें MPS चाहिए होगा। तो इनमें से कोई भी एक चीज़ दी हो तो हम उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो दूसरी चीज़ हमारी निकल आएगी। तो सेविंग फंक्शन का अगर फॉर्मूला देखें तो क्या होगा, ये फॉर्मूला भी याद रखो क्योंकि न्यूमेरिकल आगे आएंगे आपके। माइनस सी बार का मतलब क्योंकि जितनी कंजम्पशन होएगी उसी का माइनस क्या होगा, सेविंग। इसको हम कहते हैं ऑटोनोमस सेविंग। क्या कहते हैं, ऑटोनोमस सेविंग। वहाँ पे बी था, यहाँ 1 माइनस बी होगा क्योंकि MPS क्या होता है, 1 माइनस MPC और वाई। तो वही फॉर्मूला आपके सामने है, बस उसमें वैल्यू रख दो, आपकी क्या आ जाएगी, सेविंग आ जाएगी। अब इन दोनों डायग्राम को अगर एक बार ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा एक क्वेश्चन बनता है। यहाँ से आपका ये क्वेश्चन बनता है, डेरिवेशन ऑफ सेविंग फ्रॉम कंजम्पशन। कंजम्पशन में से सेविंग को डेराइव करना कैसे। आप पहले अपना कंजम्पशन का पूरा डायग्राम बना लो। कंजम्पशन की आपको टेबल पता है ना, आपने पीछे सेम डायग्राम। अब इस डायग्राम के थ्रू आप निकालो, ये 20 है तो यहाँ 20 है तो यहाँ पे -20 पे ले लो आप, ठीक है। ये आपका जहाँ पे मिल रहा है वहाँ से सीधी लाइन आप नीचे लेके आओगे और वो लाइन सीधी कहाँ टच होएगी, 0 को। एक पॉइंट आपका ये आएगा, ठीक है, डेराइव ऐसे होता है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे जब 150 है तो आप किसी पॉइंट पे आप यहाँ पे ला रहे हैं इसको, फिर आप एक कांस्टेंट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये आपका डाटा सेट भी दिया हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे कहते हैं डेरिवेशन ऑफ क्या है आपका, सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन को डेराइव कर रहे हैं कंजम्पशन में से, क्योंकि सेविंग आई कहाँ से, कंजम्पशन में से तो आई है, वाई माइनस सी। क्लियर है। इसमें आपको सिर्फ 3 बातें नीचे बतानी है कि एस लाइन स्टार्ट होती है एस बार से जहाँ पे सी बार होगा, यानी कि 20 है तो यहाँ पे क्या होगा आपका -20। फिर जहाँ पे वो क्रॉस हो रही हैं आपस में तो एस भी वहाँ पे क्रॉस होगा, वाई एक्स एक्सिस को टच करेगा। फिर उन्होंने कहा क्या, एस लाइन इज इक्वल टू 1 स्लोप ऑफ लाइन। तो हमारा अगर इसका स्लोप हमारा डिवाइड करके अगर हम देखें जो चेंज है MPC क्या आ रहा है 0.8, क्योंकि आप इसके चेंज को डिवाइड कर दो किसी भी एक को। कंजम्पशन में जो चेंज आ रहा है कितना आया यहाँ पे 40 का, यहाँ पे 50, तो 40/50 0.8। तो MPS कैसे निकल जाएगा, 1 माइनस MPC यानी कि 1 माइनस 0.8। क्लियर है। तो आज हमने ये देखो, ये क्वेश्चन 3 अच्छे से आप करेंगे। हाउ वुड यू स्पेसिफाई द सेविंग फंक्शन कंजम्पशन फंक्शन। आपको ये दिया हुआ है, इसको सेविंग में कन्वर्ट करना है। तो सेविंग क्या होएगा, 1 माइनस बी वाई, बी की जगह 1 माइनस बी आ जाएगा। What will you again to slope assign to slope as function when the saving function is 0. अगर वो 0.6 है तो स्लोप क्या निकलेगा, 1 माइनस 0.6 दैट इज 0.4। अब ये सब वैल्यूज दी हुई हैं, आप माइनस सी बार हमें गिवन है, ठीक है, MPS गिवन है, इस फॉर्मूले पुट किया और आ गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेक्स्ट क्लास में रहेगा, तब तक आप यहाँ तक अच्छे से करेंगे। आज एक तरह से हमारे 2 फॉर्मूले हो गए हैं, सेविंग फंक्शन करा दिया और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका 6 मार्क्स में यहाँ पे आता है दैट इज़ डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन फ्रॉम द कंजम्पशन फंक्शन। उसमें आपको कुछ नहीं करना, ये डायग्राम अच्छे से बनाना है, एक डायग्राम में से दूसरा डायग्राम ड्रॉ हुआ आपका और ये 3 पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने होते हैं और ये 3 क्वेश्चन भी आप अच्छे से करेंगे। कोई भी डाउट होगा तो पूछेंगे। थैंक यू।